बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, अस्सलाम वालेकुम। इससे पिछली वीडियो में हमने कीवर्ड्स की जो है वो टाइप्स को कवर किया था। अब कीवर्ड्स की टाइप कवर होने के बाद अब ज़रूरी है कि हम ये देखें कि हम कीवर्ड की रिसर्च किस तरीके से करते हैं। उसका ये पहला पार्ट है, क्योंकि कीवर्ड की रिसर्च करना जो है वो मैं इंशाल्लाह तफसील से समझाऊँगा आपको, और आपने भी इस वीडियो को स्किप नहीं करना है। ना जो है वो अगर आपने स्किप किया तो बहुत सी चीज़ें मिस हो सकती हैं और फिर जो है वो बात समझ नहीं आएगी। अच्छा, अगर जिन लोगों ने ये वीडियो, यानी जो लोग पहली बार देख रहे हैं, उन लोगों से गुजारिश है कि मेरी पिछली वीडियोस को भी देख लें, ताकि आपको कीवर्ड्स की समझ आ जाए। उसके बाद जो है फिर वो आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। तो सबसे पहली बात कि हमने पिछली वीडियोस में जैसा कि देख लिया कि कीवर्ड्स की टाइप्स क्या हैं और कीवर्ड की इम्पोर्टेंस, तो ऑफ कोर्स अब सबको मालूम हो गई होगी कि क्या है। तो अब इसके बाद जो है वो हम कीवर्ड रिसर्च का आगाज़ करते हैं। तो कीवर्ड रिसर्च करने के लिए सबसे पहले तो हमें कीवर्ड्स की जो मतलब जो हम चीज़ें को मद्देनज़र रखते हैं, उनको सबसे पहले देखना ज़रूरी है। और वही इम्पोर्टेंट है कि हमें कीवर्ड की रिसर्च करते हुए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। कीवर्ड रिसर्च के लिए हमारे पास बहुत से टूल्स हैं, आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएँगे। एक तो गूगल का अपना गूगल कीवर्ड प्लानर है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके अलावा उबर सजेस्ट है, और तीसरे नंबर पे एसईएम रश है। एसईएम रश और उबर सजेस्ट को मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ। आज जो मैं आपको जो तरीका बताऊंगा, वो पहले तो सबसे पहले तो एक बड़ा इनिशियल और बेसिक चीज़ें बताऊंगा कि कीवर्ड रिसर्च करते वक्त हम किन चीज़ों को देखते हैं और क्यों देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया कि हम जो है वो neelpatel.com वेबसाइट पर गए, और वेबसाइट पर जाने के बाद हमने क्या किया, नील पटेल वेबसाइट पे जाने के बाद हम उबर सजेस्ट के पैनल में, आपके अगर आप गौर से देखें तो आपको ये लेफ्ट पैनल में नज़र आ रहा होगा कीवर्ड रिसर्च। इस कीवर्ड रिसर्च को हमने क्लिक किया और इसके बाद कीवर्ड ओवरव्यू में आ गए। अब कीवर्ड ओवरव्यू में आने के बाद जब हमने देखा यहाँ पर ऊपर कुछ चीज़ें आ रही हैं, गेट अ डिटेल्ड कीवर्ड ओवरव्यू। अब यहाँ पर हम अगर अपना कीवर्ड डालते हैं, अभी जस्ट आपको एक चीज़ समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ डिजिटल मार्केटिंग एक कीवर्ड डाल देता हूँ। और ऑफ कोर्स डिजिटल मार्केटिंग एक इंग्लिश का वर्ड है, तो इसलिए इसकी लैंग्वेज इंग्लिश ही रहेगी। इसके बाद लोकेशन। अब जहाँ की भी हम जब कीवर्ड रिसर्च कर रहे होते हैं, ये चीज़ें बड़ी गौर से समझने वाली हैं। अगर आपकी जो वेबसाइट है, आपका जो बिजनेस है, वो अगर यूनाइटेड स्टेट्स में है तो लोकेशन तो ठीक है, आपकी यूनाइटेड स्टेट्स है। अगर जस्ट सपोज आप ये जो कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं, आपका जो बिजनेस है अगर वो पाकिस्तान में है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे कि हम यहाँ पर पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे, या फिर आप जो भी कंट्री, जो भी आपकी लोकेशन है, आप उस लोकेशन के हिसाब हिसाब से इसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि अगर मैं दोबारा यूनाइटेड स्टेट्स लिख देता हूँ, तो हमें ये यूनाइटेड स्टेट्स पर ले जाएगा। या यूनाइटेड स्टेट्स हो गया। अब डिजिटल मार्केटिंग के कीवर्ड का मैं ओवरव्यू लेने लगा हूँ। लैंग्वेज ऑफ कोर्स इंग्लिश है और लोकेशन है इसकी यूनाइटेड स्टेट्स। इसको हमने सर्च पे क्लिक किया। सर्च पे क्लिक करने के बाद अब ये हमें कुछ स्टैट्स दे रहा है। अब सबसे पहले तो हमें इन चीज़ों को समझना है। सबसे पहले वो कह रहा है कि सर्च वॉल्यूम। अच्छा, अभी सर्च वॉल्यूम से मुराद ये है कि इसको 1 मंथ में यूनाइटेड स्टेट्स में, क्योंकि हमने जो लोकेशन दी थी वो यूनाइटेड स्टेट्स की थी, ये हमारे सामने। अब बात समझने की ये है कि सर्च वॉल्यूम में जो बता रहा है, ये बता रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग का कीवर्ड 1,35,000 दफ़ा एक मंथ में सर्च होता है यूनाइटेड स्टेट्स में, विच इज़ हाई। उसके साथ ही लिखा हुआ है, यानी कि 1,35,000 दफ़ा 1 मंथ, इन अ मंथ लोग इसको सर्च करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में। ठीक है, उसके बाद अगर हम दूसरे नंबर पे देखें तो ये आ रही है एसईओ डिफिकल्टी। अब ये एसईओ डिफिकल्टी होती है 1 से 100 के दरमियान। अब जो नियर टू 1 होगी वो उसको यानी वो आसान होगी, और जितनी ये ऊपर जाती जाएगी, 100 के करीब होती जाएगी, उतनी हार्ड होती जाएगी।
अब एसईओ डिफिकल्टी को समझने का तरीका भी मैं समझा देता हूँ। एसईओ डिफिकल्टी को इस तरीके से समझें कि ये कीवर्ड को रैंक कराना हमारे लिए कितना मुश्किल है। क्यों? क्यों? उसकी वजह ये है कि जस्ट सपोज ये जो 1 to 100 है, ये जो डिफिकल्टी का लेवल है, ये इसको इस तरह से ले लेंगे जैसे ये परसेंटेज है। अब जस्ट सपोज फर्ज करें कि एक क्लास हो, एक क्लास में एक बंदा जो है वो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स जो है वो, या कोई इस तरह नहीं, किसी और का एग्जांपल, एक जो है वो बस है, उस बस में जो है वो एक बंदा है और वो बंदा जो है वो कोई चीज बेच रहा है, जैसे सपोज एक पेन बेच रहा है, मैंने पेन्स बेच रहा है। तो वो एक बंदा है और उसकी ऑडियंस है पूरी बस। ठीक है, तो उसकी जो ये डिफिकल्टी है ना वो आसान है, यानी वो अकेला है, उसका कंपटीटर कोई नहीं है। तो ऐसी डिफिकल्टी, और अगर उसी बस में कोई 10 से 15 बंदे वही पेन बेच रहे हो तो बेचना मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपके कंपटीटर्स हैं 10। तो इसी तरीके से ये एसईओ डिफिकल्टी है, ये जितनी रैंक इसका नंबर बढ़ते जाएंगे, इसका मतलब ये है कि ये उतने ही जो है वो आपके कंपटीटर्स इस काम में ज्यादा है। तो इसको रैंक करना, गूगल के फर्स्ट पेज पे लाना बहुत मुश्किल काम है, यानी मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन जो हम बात कर रहे हैं कि मुश्किल काम है, तो इसलिए ये ऐसी डिफिकल्टी कहलाती है। तो ये अगर आपको नहीं समझ आता, हमने एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया हुआ है, आप वहाँ मैसेज कर सकते हैं, मैं दोबारा आपको बता दूंगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं इसको बड़े आसानी, बड़े आराम से यानी आपको समझ आ जाना चाहिए, मैंने बड़े अच्छी तरह इसको डिफाइन किया है कि एसईओ डिफिकल्टी ऐसी चीज की जिसमें जितने ज्यादा कंपटीटर्स होते जाएंगे, जितनी के वेब रिजल्ट होता जाएगा, यानी इसको इस तरह समझ लें कि डिजिटल मार्केटिंग के कीवर्ड पर बहुत से लोग यूनाइटेड स्टेट्स में काम कर रहे हैं, तो ये उतना ही हार्ड हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद तीसरे नंबर पे इसके बिल्कुल साथ ही आ जाती है पेड डिफिकल्टी। पेड डिफिकल्टी जो है वो, इससे मुराद होती है, ये पीपीसी में यूज होती है, कॉस्ट पर, यानी पीपी से मुराद पे पर क्लिक में, गूगल एड्स में यूज होती है, या ये यूज होती है। यानी अगर आपने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन नहीं कर रहे हैं, आप सर्च इंजन मार्केटिंग कर रहे हैं, उसमें अगर आप पेड एड्स लगा रहे हैं, तो अगर आप इस पे पेड एड्स लगाएंगे तो आपको कितनी डिफिकल्टी होगी? वो 34 होगी, विच इज लो, वो यानी कि इतनी हाई नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये बता रहा है कि कॉस्ट पर क्लिक क्या होगा यानी अगर आप एड लगाते हैं, अगर आप अपनी वेबसाइट पर डिजिटल मार्केटिंग का एड लगाते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, तो आपको जो कॉस्ट पर क्लिक पड़ेगा, सीपीसी पड़ेगा, वो क्या पड़ेगा? वो पड़ेगा $7 पर क्लिक। यानी एक बंदा आपकी वेबसाइट पे जो क्लिक करेगा गूगल पे आपका एड देखकर, तो आपको $60 जो है वो गूगल आपसे काट लेगा। ओके, इसी तरह अगर हम दूसरा जो टूल है यही कीवर्ड रिसर्च के लिए, वो एसईएम रश है, सैम रश भी लोग कहते हैं, semrush.com। इस पर जाकर आप जो है वो अपना अकाउंट बना लें। इसमें भी जो है आपको 10 से 12 सर्चेज जो हैं वो फ्री होती हैं। अच्छा, ये बात मैं बताना भूल गया, ये जो उबर सजेस्ट है, उबर सजेस्ट पे आप 24 आवर्स में 3 सर्चेज जो है वो फ्री की कर सकते हैं, और अगर आपको इससे ज़्यादा करनी होंगी तो फिर वो आपको डेफिनेटली खरीदना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह एस सी एम रश भी जो है वो फ्री ट्रायल देता है। फ्री ट्रायल में आप जो है वो 10-12 सर्चेस कर सकते हैं, लेकिन वो भी सर्चेस जो है वो लिमिटेड होती हैं। ओके, अब इसके बाद अगर हम बात करें एस सी एम रश की, तो हमने एस सी एम रश खोला। एस सी एम रश ओपन करने के बाद हमने क्या किया कि हम कीवर्ड ओवरव्यू में चले गए। ओके, कीवर्ड ओवरव्यू में जाकर हमने वही काम करना है। हमने यहाँ पर अब जैसे कि कोई और कीवर्ड लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग। ओके, ये लिखने के बाद वही बात, मैंने लोकेशन यूएस रखी, यूएस रखने के बाद मैंने इसको सर्च कर दिया। सर्च करने के बाद इसने जो मुझे स्टैट्स दिए हैं, अब ये स्टैट्स भी उसी तरह है, लेकिन बस थोड़ा सा डिफरेंस इसमें ये आ जाता है कि इसमें समझना में थोड़ा सा हो जाता है। जैसे कि देखें ये वॉल्यूम, अब यहाँ पर आ रहा था सर्च वॉल्यूम और यहाँ पर खाली वॉल्यूम आ रहा है, तो बात तो एक ही है। तो ये बता रहा है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग को यूनाइटेड स्टेट्स में 49.5 के, यानी कि
49,500 लोग एक महीने में सर्च करते हैं। उसके साथ ये ग्लोबल वॉल्यूम दे रहा है। ग्लोबल वॉल्यूम में ये कह रहा है कि इंडिया में यही कीवर्ड 60.5 के यूज होता है, यूएसए में बता रहा है, पाकिस्तान में बता रहा है, यूके में बता रहा है, ठीक है, इसी तरह फिलीपीन में बता रहा है, और ये आई थिंक डेनमार्क होगा या उसमें बता रहा है कि कहाँ कहाँ पर ये बता रहा है। ओके, उसके बाद नीचे ही अगर आप उसके देखें तो ये कीवर्ड डिफिकल्टी आ रही है। कीवर्ड डिफिकल्टी इसकी है 100%। अब वही बात कि 100% और नीचे उसने खुद ही बता दिया कि ये वेरी हार्ड है, ठीक है। तो कीवर्ड डिफिकल्टी तो मेरा नहीं ख्याल कि अब मैं दोबारा आपको बताऊंगा, लेकिन अगर आपको कोई इससे क्वेश्चन हो रिलेटेड तो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो पूछ सकते हैं। हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, जिसके पास नहीं है वो चाहे तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ क्लिक करके हमें ज्वाइन कर लें। हम ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का कोर्स कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह आप भी उसमें शामिल हो जाएं। एनीवेज, कीवर्ड डिफिकल्टी के बाद अब इसमें जो एक अच्छी चीज है एसईएम रश में, जो कि यहाँ नहीं है उबर सजेस्ट में, देखिए कीवर्ड डिफिकल्टी, एसईओ डिफिकल्टी यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है कीवर्ड डिफिकल्टी, विच इज सेम थिंग, एक ही चीज है। इसके बाद यहाँ पर इंटेंट भी आ रहा है। इंटेंट इंफॉर्मेशनल है। अब देखें, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये बात बताई भी थी कि क्वेश्चंस के अलावा जो हम क्वेश्चंस लिखते हैं हाउ वेयर, इसके अलावा बहुत से कीवर्ड्स, यानी जैसे कि सोशल मीडिया या सोशल मीडिया मार्केटिंग है या डिजिटल मार्केटिंग है, ये इटसेल्फ भी इंफॉर्मेशनल इंटेंट होते हैं, क्योंकि जब कोई इंसान देखता है, इनको लिखेगा तो सर्च में यानी कि वो इंफॉर्मेशनल इंटेंट होगा। देखें कैसे, सोशल मीडिया मार्केटिंग हम खुद लिख के देखते हैं, हम देखते हैं कि इसका इंटेंट क्या आता है। अब ये देखें, यहाँ पर हमने लिखा, कीवर्ड डाला सोशल मीडिया मार्केटिंग, और हमारे पास जो नीचे रिजल्ट्स आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, वो नीचे आ रहे हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग द अल्टीमेट गाइड, हाउ टू बिल्ड योर सोशल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रेटजी, सोशल मीडिया मार्केटिंग व्हाट इट इज, हाउ इट वर्क्स। इट्स मीन कि इंफॉर्मेशनल इंटेंट ही बन रहा है, यानी गूगल को पता है कि जो बंदा भी सोशल मीडिया मार्केटिंग या इस तरह का कोई कीवर्ड लिखेगा तो उसको जो है वो मालूमात चाहिए इसके बारे में। तो देखें, सोशल मीडिया मार्केटिंग अल्टीमेट गाइड, ये सब कुछ क्या है, तो ये इसी का इंफॉर्मेशनल इंटेंट, और इसने भी यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि इंफॉर्मेशनल इंटेंट है। अब ये ट्रेंड है, ट्रेंड पे भी बाद में भी बात करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मंथ्स वाइज होता है कि फला एक मंथ में इस तरह सर्च हुआ, ये फिर ऊपर गया फिर नीचे गया, इस तरह से है। फिर वही बात सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक, अब ये भी ये वही बात कर रहा है कि कॉस्ट पर क्लिक यानी $5.71, यानी कि अगर आप इस सोशल मीडिया मार्केटिंग के कीवर्ड पर ऐड लगाते हैं, ऐड लगाने के बाद अगर कोई बंदा आपकी वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद, यानी कि सर्च इंजन पर आपकी वेबसाइट नजर आने पर पेड ऐड में उसको क्लिक करने के बाद अगर आपकी वेबसाइट पे आता है तो आपको $5.71 देने पड़ेंगे, $5.71 देने पड़ेंगे। ओके, ठीक है, यहाँ तक तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अच्छा, इसके बाद जो चीज़ें जो समझने की चीज़ें हैं, जो हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, वो ये है कि हम अपनी वेबसाइट के मतलब अपनी वेबसाइट से रिलेटेड कीवर्ड्स कैसे उठाएं। अब अगर आप गौर करें या आपको शायद अल्लाह इंशाल्लाह समझ तो आ गया होगा, क्योंकि मैंने काफ़ी इसी बात पे फोकस कर रहा हूँ कि कीवर्ड से मैं कोई चीज़ को छोड़ूं नहीं, यानी मिस ना करूं कि आपका कोई ऐसा पार्ट मिस हो जाए कि जो आपको बाद में जाके मुश्किल करे। तो इसके लिए कीवर्ड्स के लिए हमें सबसे पहले ही मतलब ये जो चीज़ें हैं, इसके बाद हमें ये भी एनालाइज करना है कि कीवर्ड्स हमें अपनी वेबसाइट के लिए भी सिलेक्ट करने हैं कि कौन से करने हैं। अब जस्ट सपोज कि एक तो सबसे बड़ी बात, अगर मैं सिंपल सी एग्जांपल दूं कि चलो ये कीवर्ड जो है सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये तो काम का कीवर्ड। अगर हम इसकी बात करें डिजिटल मीडिया की, सॉरी डिजिटल मार्केटिंग की, तो डिजिटल मार्केटिंग एक जो अकेला कीवर्ड है, ये एक सीड कीवर्ड है। अब सीड कीवर्ड्स क्या होते हैं, ऐसे कीवर्ड्स जिसकी अंदर से ब्रांचेस हों। देखिए, ये सीड कीवर्ड है यानी पेरेंट कीवर्ड है, इसी के अंदर सोशल डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही एसईओ भी आती है। ओके, सोशल मीडिया मार्केटिंग भी आती है, ईमेल मार्केटिंग भी आती है,
लोगो डिजाइनिंग भी आती है, सब कुछ डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आ रहा है। तो ये एक पेरेंट कीवर्ड है। और उसके साथ साथ अगर हम इसकी बात करें तो डिजिटल मार्केटिंग जो है वो हम आप कहाँ देना चाह रहे हैं, आप पाकिस्तान में देना चाह रहे हैं, आप यूएसए में देना चाह रहे हैं, आप यूके में देना चाह रहे हैं, तो इस तरीके से भी हम इसको लंबा कर सकते हैं, लॉन्ग टेल बना सकते हैं। जितना लॉन्ग टेल होता जाएगा उतना स्पेसिफिक होता जाएगा। तो जब स्पेसिफिक होता जाएगा तो ऑटोमेटिकली इसका सर्च वॉल्यूम कम होता जाएगा। सर्च वॉल्यूम आई होप आपको समझ आ गया होगा कि लोगों ने सर्च करना। देखिए डिजिटल मार्केटिंग बहुत कम, यानी बहुत ज्यादा लोग लिख रहे हैं। अब मैं अगर इसको लिखूं डिजिटल मार्केटिंग इन यूएसए, इसको सर्च करके देखते हैं, तो ये देखें सिर्फ 210 लोग डिजिटल मार्केटिंग को सर्च करते हैं। अभी भी हमने कीवर्ड इतना अच्छा नहीं लिखा, हमें लिखना बल्कि ये चाहिए था कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन यूएसए। वो लिख के देख लेते हैं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन यूएसए। ठीक है, तो 880 बंदे हैं। अब आप देखें, अगर आप पुराना वाला याद हो, वो 1 लाख में था सर्च वॉल्यूम। तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, अब आपकी अगर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है तो डिजिटल मार्केटिंग का कीवर्ड हमारे इतने काम का नहीं है, हमारे काम का है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। क्योंकि ये एक तरह से क्लियर हो गया कि डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी है। और आप ये देखें कि एसईओ डिफिकल्टी कहाँ 75, कहाँ ये 56 पे आ गया। ठीक है, इसी तरह पेड वो जो है, खैर वो तो एक अलग चीज है। अब देखें, अब अच्छा एक और चीज भी याद रखिएगा, ये जितना स्पेसिफिक होता जाएगा कॉस्ट पर क्लिक उतना महंगा होता चला जाएगा। ये पहले $7 था, ये $8 हो गया, क्योंकि स्पेसिफिक में उनको पता है कि यहाँ पर अब इसको सेल मिलने के चांसेस है। ठीक है ना, क्योंकि अब ये कीवर्ड इंफॉर्मेशनल इंटेंट नहीं रहा, अब ये जियो टारगेटिंग भी हो गया है और ये कमर्शियल कीवर्ड हो गया। कमर्शियल या उसमें चला जाएगा, ये ट्रांजैक्शनल में, ट्रांजैक्शनल है ये, तकरीबन करीब करीब है ट्रांजैक्शनल ये। अच्छा, इसी तरह अगर हम यूएसए की जगह पर यहाँ पे अगर हम सिर्फ ह्यूस्टन लिख दें, ह्यूस्टन, तो देखते हैं क्या होता है। देखें और स्पेसिफिक हो गया। अब सर्च वॉल्यूम जो है, अब ये बता रहा है कि ह्यूस्टन के अंदर ये कीवर्ड 90 लोग सर्च करते हैं 1 महीने में, और इसका कीवर्ड की जो डिफिकल्टी है वो और आसान हो गई, 46 हो गई। और देखें, जो मैंने आपसे बात कही थी, कहाँ $60 थे, फिर हमने यूएस से लिखा तो ये $9 हो गए, और सॉरी $8 हो गए। अब हमने ह्यूस्टन टेक्सास कर दिया तो ये $9.62 हो गए। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ, यानी ये जो है वो ओवरव्यू समझ आया होगा। और इंशाल्लाह अगर कोई भी मसला हो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पता कर सकते हैं ग्रुप में। अभी इसको इतना ही रखते हैं, इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में बहुत जल्दी अपडेट कर, मतलब अपलोड कर दूंगा। और इसमें जो है वो मैं पूरी एक कोई भी नीश लेकर तो आपको कीवर्ड रिसर्च करना पूरी यहाँ पर सिखाऊंगा। तो अब तो इतना ही, चलें, ओके, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।